अब करो बंद। ये जो गाय आप देख रहे हैं, ये लंपी की गांठें हैं जो ग्राम रड़हिता में गाय मिले ही है, ये उसकी हैं। और सैकड़ों तादाद में ये गाय ऐसे ही बीमार अवस्था में घूम रही हैं और इनसे और गाय भी शिकार हो रही हैं, जिसकी सूचना हमने डॉक्टर साहब को दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका ट्रीटमेंट कल करेंगे, जिसमें गोली भी वितरण करेंगे और टीके भी लगाएंगे। लेकिन इसकी ये हालत देखिए, कुत्तों ने इसको जिंदा नोच लिया है और नोचने के बाद ये बेचारा तड़प तड़प रहा है। बस मुंह से देखिए झाग भी निकल रहे हैं, आंखें भी नोच ली हैं। ऐसे में बताइए कितनी दर्दनाक मौत है इसकी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलते चलते जब हम इधर वन विभाग की तरफ आए हुए हैं तो हमें ये मृत नर गौवंश पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो लगभग कम से कम इसकी मृत्यु काफ़ी समय पश्चात पहले हो गई है और ये बिल्कुल सड़न हो गई। इसका मुंह बिल्कुल भी कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया है। और ये ऐसे बताइए दर्दनाक मृत अवस्था में बेचारे पड़े रहते हैं, इनको कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन कोई भी, ना तो यहाँ की पब्लिक ही ध्यान दे रही है कि अगर कोई भी जानवर मृत अवस्था में दिखाई दे तो उसकी सूचना दी जाए, कोई भी किसी को सूचना नहीं देता है। बताइए इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं, कितनी दयनीय अवस्था है। और भी हम इसमें जाकर देखेंगे अंदर कि अंदर और है या नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा था कि कम से कम 4-6 गाय हैं जो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। अंदर जाके अब हम लोग देखेंगे। ये तमाम मृत गौवंश दिखाई दे रहे हैं। इसकी सूचना हमने डायल 112 को दी है, उसकी शिकायत दर्ज हो गई है। अब देखेंगे 112 सहायता हमारी कितने टाइम पे आ रही है। और ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री जी हैं, जो इस समय डीएम साहब से वार्ता करेंगे। देखेंगे वो क्या इस प्रकरण में हमें बता रहे हैं, क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारा। सर जी, सर मैं विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार बोल रहा हूँ सर, बीसलपुर से। सर यहाँ ये रड़हिता गांव के पास में, रड़हिता और शहबाजपुर, हमारा पीलीभीत और शाहजहाँपुर का जो बॉर्डर पड़ता है सर, यहाँ एक वन विभाग है। तो इसमें सर ये गौवंशीय पशु कम से कम 15 से 20 यहाँ मरे पड़े हुए हैं सर, ये रोग से। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ क्षेत्र। जी सर, थोड़ा सा इनको सर दफनाने की व्यवस्था, और साथ में जो ये लंपी रोग चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा पशु यहाँ ग्रसित है। ले कह रहे हैं भेज रहे हैं बात कर रहे हैं। अब देखिए उन्होंने बताया कि हम तत्काल सेवा भेज रहे हैं। देखें वो कितनी देर में फ़ोन आ रहा है तत्काल सेवा के लिए। अभी हम एसडीएम साहब से बात करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को सूचना दी थी और मौके पर डॉक्टर साहब आए हैं। अब हम आप देख रहे हैं ये गौवंश है,
ये जो हमारी तरफ ही देख रहा है इसका अब हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। इसकी खाल तो बिल्कुल जल गई है, ऐसा लग रहा है कि ये जला हुआ हो। हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे, ये देखिए। अरे भैया तुम्हारे इतना है जे गैया है कटी गई। ये बिल्कुल जला हुआ है, पता नहीं ये शायद रोग ही है। ये देखिए उठ खड़ा हुआ। और ये बिल्कुल जख्मी अवस्था में है। ये नर गौवंश है। गजराम, अरे गजराम भाई, है ना वो। अब हम इसका ट्रीटमेंट करवाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे ये घूर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मिले इसको सब मारने भगाने वाले ही मिले हैं और किसी ने भी इनके उपचार के बारे में नहीं सोचा। तो उस वजह से ये जानवर बेचारे गुस्सा तो होते ही हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। इन लोगों को भी यदि इनका ट्रीटमेंट चल रहा तो है। उनको किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस तरीके से लोग हैं निराश्रित अवस्था में गौवंशों को छोड़ देते हैं बेशर्मों की तरह। एक वीडियो इधर भी वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके लिए भी अब हम आपको दिखाएंगे इसके पिछला जो भाग है इसमें कितने कीड़े पड़े हुए हैं। पालक या जो भी उसका पालक करता है उसका सारा ऑनलाइन डाटा भी रिकॉर्ड में रहता है। अब ये टैग वाले जितने भी जानवर कीड़े आप देख रहे हैं कितनी तादाद में है, टैगों का निरीक्षण करवा के उन लोगों के प्रति कठोर निकल रहे हैं। कार्रवाई हो, क्योंकि निराश्रित अवस्थाओं को संभालने के लिए ही हमारे यहाँ 112 की टीम भी आई हुई है। मजबूरी है। ऐसे में हम लोग भी अपने घरेलू जानवरों को छोड़ के इसमें इंजेक्शन लगा लो, इंजेक्शन तभी मतलब आराम से पिचकारी बन जाएगी। जिम्मेदार बन रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो रामपुरा गाँव RSS के कार्यकर्ता भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी होंगे शायद, और जगह जगह ब्लेड युक्त तार लगे हैं। अब इसके जितनी भी गंदगी है जो कीड़ा निकल रही है इसमें पिचकारी मारो, जी जी जी। वैसे ही श्रेणी 61 की भूमि हाँ हाँ हाँ। ये अंदर 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 ऐसे ही काफ़ी भी है। जो है अवैध कब्जा। शासन ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया, उसके बावजूद भी अवैध कब्जा है। फिनाइल डालना है इस पर फिनाइल। यही तो डालो। उनकी लापरवाही है। अब जैसे ये अब हमारा यहाँ पर कटीला अब देख रहे हो किन परिस्थितियों में इन गौवंशों की मृत्यु हुई है। तमाम हिंदू संगठन हमारा इसे माता कहकर सम्मानित करता है, लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति है वो कुछ और ही है साथियों। यदि हमारे योगी की शासन में ही इन परिस्थितियों में गौवंशों की इसी तरीके से मौत होती रही तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती हमारे लिए। अब सामने एक जो वो गाय देख रहे हैं जिसको जीवित ही कौवे उस पर अटैक करते नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ की परिस्थिति इस तरीके से है साथियों। अब ये जो गौवंश है इसे भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से उसके शरीर की जो दशा है, किन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। आगे भी हम जो गौवंश हैं उसे दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा इन गौवंशों से दुर्गंध आ रही है, गौवंशों के मृत शरीर से। इस गाय को भी देख रहे हो, कौवे किस तरीके से अपना भोजन बना रहे हैं। तमाम गौशालाएं खोलने के उपरांत भी यदि ऐसी गौवंशों की दुर्दशा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती है। जब तक इसका मूल समाधान नहीं होगा सरकार के द्वारा, तब तक गौवंशों की ऐसी ही दुर्दांत परिस्थितियों में मृत्यु होती रहेगी, जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं। लेकिन कोई भी जिम्मेदार वर्ग जो है इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया करते हुए निर्णय नहीं लेता है, जिसका परिणाम आज हम आपको दिखा रहे हैं। पहले भी कई बार हम दिखा चुके हैं। अब देख रहे हो जहाँ तहाँ जगह जगह पर गौवंशों के अवशेष पड़े हुए हैं यहाँ, क्योंकि जो कसाई है ना वो यहाँ पर आते नहीं हड्डियों को उठाने, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर हस्तक्षेप रहता है, जिस कारण से हड्डियों को नहीं उठाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होते हैं
वो गौहत्या का भी आरोप लगा देते हैं, जिस कारण से इन हड्डियों को नहीं उठाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, डायल 112 के पुलिस अधिकारी वर्ग हैं। इसके उपरांत जो हमारे थाना इंचार्ज हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है। उनकी भी इस संबंध में क्या कुछ राय है उससे भी हम आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। यदि वो हमारे कैमरे के सामने बोलेंगे तो ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। अब देख रहे हो सामने जो गौवंश है, कौवे के द्वारा जीवित ही उस पर अटैक किया जा रहा है। तो ये परिस्थिति है साथियों। अब यहाँ पर भी ये गौवंश है बेचारा, जो मृत गौवंश की जो परिस्थिति है वो साफ साफ देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से। मक्खियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, किस तरीके से सड़ चुका है पूरा इसका शरीर। बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तो ऐसी है इस समय गौवंशों की दुर्दांत परिस्थिति। यहाँ पर रुकना मुश्किल है साथियों। आ रहे हैं भैया साहब, बात हुई है दरोगा जी से, वो आ रहे हैं। बस एक कमेंट लगा देना आप, ठीक है? इधर है, इधर कोई। अब यहाँ पर भी एक गौवंश पड़ा हुआ है साथियों। अब यहाँ पर ये गौवंश देख रहे हो, ये अब यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। अब जेसीबी जो है वो आ चुकी है और जो मृत गौवंश हैं उनको मिट्टी में दबाते हुए उनका अंतिम संस्कार करने का जो कार्य है उसे करने में लगी है, जो जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस जेसीबी को मंगाया गया है। इसी के चलते जेसीबी के माध्यम से इन मृत गौवंशों को दबाते हुए उनका अंत्येष्टि कार्यक्रम है जो उसे किया जा रहा है। और यहाँ जो रढ़ेता ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो लेखपाल साहब हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, और जो खांडेपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हैं इस समय महेश कुमार जी, वो भी मौजूद हैं, और क्षेत्रीय जो सचिव हैं सुरेश चंद्र वर्मा जी, वो भी इस समय घटना स्थल पर मौजूद हैं साथियों। ये हल्का दरोगा जी हैं सुभाष चंद्र जी, ये भी यहाँ पर मौके पर जेसीबी के माध्यम से मृत गौवंशों का अंत्येष्टि कार्यक्रम कराने में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मिट्टी निकालते हो गया बहुत है, इसमें कुछ है क्या, जरा जरा सी है। अब यहाँ हर जगह बालू है, इसी में गौवंश को अरे रुक जा, नहीं पहले डॉक्टर। अभी जो गौवंश हैं इनको दबाया नहीं जाएगा। पहले डॉक्टरी जो परीक्षण होता है उसको किया जाएगा, उसके बाद ही इन मृत गौवंशों को इन गड्ढों में दबाया जाएगा।
यहाँ से दिखाओ। अब देख सकते हैं किस तरीके से इस गौवंश की परिस्थिति है। आप देख रहे हैं, शायद मेरे ख्याल करोड़ों से भी अधिक जो कीड़े हैं वो इस गाय के शरीर को खा रहे हैं। इनकी संख्या गिनना असंभव है, लेकिन आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं किन परिस्थितियों में इस गौवंश को कीड़ों ने स्वयं के लिए कीड़ों ने अपना चारा बनाया है। देखकर भी साथियों घिन आती है, लेकिन क्या करें, आखिर जो गौवंशों की परिस्थिति है बहुत ही दुर्दांत परिस्थिति में है। इसे हम दिखा रहे हैं। और आगे भी सामने जंगल में जो गौवंश हैं वहाँ पर गौवंशों के जो मृत शरीर पड़े हुए हैं उन्हें भी हम दिखाएंगे साथियों। और इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। और जो गौवंशों से प्रेम करते हैं वो प्रशासनिक जो लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी वर्ग हैं, जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो सकें, वो उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें और हमारा जो प्रशासन है उसको भी संज्ञान में लेते